खून, खराबा, काट, सर उड़ा देना, गोली उड़ा देना, 100 आदमी मार देना, ये देख के आदमी का दिमाग आपको सिर्फ 100 आदमी 4 घंटे में जो मारे गए और 400 साल से 800 साल से जो लगातार कितने लाख करोड़ लोग मारे गए मालूम है आपको? युवा जा रहे हैं 15-18 साल के, दिन भर खून देख रहे हैं। आपको 4 घंटे में आपको इतनी उत्पत्ति हो रही है, आप व्याकुल हो गए हैं। और देश में हिंदू जो है अब तक 10 करोड़ हिंदुओं का जो है जेनोसाइड हुआ है, हत्या हुआ है। कानून क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? फिल्म बना के भड़का के दंगे कराने की नहीं, एजेंडा चला रहे हैं। ये फिल्म रुकनी नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए, कानून है, इस फिल्म को पास होना चाहिए। बिल्कुल पास है, पास दिख रहा है। पाकिस्तान में तो कहीं ना लोग प्रोपेगेंडा मूवी है, यहाँ के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार उसमें मोदी को दिखा दिया, भाषण देते हैं, नोटबंदी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई है। फिल्म में भी उसको प्रमुखता गई कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना, गूदे भर का जोर लगा देना, इस टाइप की। और फिल्म में गालियों का बहुत इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये जो बात कही हिंदुओं को भड़काने वाली बात है, उनको आक्रामक करने का कोशिश इस फिल्म को प्रेरित करती। बॉलीवुड मूवी धुरंधर 2 द रिवेंज पहली फिल्म से भी और आगे निकल गई है। फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। मैंने कल सैटरडे संडे दिल्ली एनसीआर के टॉकीज को चेक किया विभिन्न ऐप पर, हाउसफुल। एक आध सीटें आगे की थी कहीं, लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। और रात के 11 बजे तक का शो, 11:55 तक का शो जो था फुल था, यानी कि किस लोग तरीके से उसके लिए दीवाने हैं। लेकिन इस पर जो राजनीतिक प्रतिक्रिया हो रही है, जैसे अखिलेश यादव ने कहा कि भाई बीजेपी फंडिंग कर रही है, विपक्षी पार्टी को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा कर रही है, ऐसी फिल्में पास नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। कौन ऐसा इसलिए कह सकता है जो बेसिकली देशद्रोही है? बिकॉज धुरंधर जैसी फिल्में इस सदी की सबसे बड़ी और अच्छी फिल्म जो साबित हुई है। और तमाम जो देशभक्त लोग हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, राष्ट्र भारत माता से प्यार करते हैं, उन तमाम लोगों को ये फिल्म अच्छी लग रही है। और दिल खोल कर जो है एक एक टिकट जो है 1200-1500 रुपये तक की बिक रही है। ब्लैक मार्केटिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो जनरल रेट है। हाँ, कुछ सीटें 1000 की भी हैं। 1000, 1200, मिनिमम 800 की सीट है। वो भी लोग जो है अपने पॉकेट से पैसा लगा कर, साधारण आदमी भी जो है इस फिल्म को देखने जा रहे हैं। बड़े लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े लोगों की संख्या कितनी होगी? मुश्किल से 1% 2% होगी। लेकिन जब आम आदमी इतना पैसा लगाकर और इतनी फिल्म को अप्रिशिएट करे और 4 घंटे की फिल्म जो है एक साथ देखे, तो इट्स वेरी बिग काइंड ऑफ द अचीवमेंट। और इस फिल्म ने जो है फिल्म सिनेमेटोग्राफी इतिहास का और स्टोरी टेलिंग इतिहास का जो है, मोशन पिक्चर इतिहास का जो है, उसने एक न्यू रूप से डिफाइन किया है। बिकॉज भारत के अब तक के इतिहास में जो है 400 करोड़ 4 दिन में किसी फिल्म ने नहीं कमाया था। पहले दिन ने इसने 150 करोड़ का बिजनेस किया, समझे? और पूरी दुनिया में 4 दिनों में इसने जो है 700 करोड़ का टर्नओवर दिखा रहा है, तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में जो है ये लाखों करोड़, 1000 करोड़ तो है ही। एक तो कह रहा है पाकिस्तान में तो कहीं ना लोग प्रोपेगेंडा मूवी है, यहाँ के भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं यार उसमें मोदी को दिखा दिया, भाषण देते हैं, नोटबंदी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई है। और एक चीज़ और कही गई है उसमें, 2 चीज़ें। सबसे पहले मोदी को जस्टिफाई करने की कोशिश करी गई है। जो नेता रहे हैं सपा के, और ये अतीक अहमद थे, उनका एकदम हम शक्ल बना के उसका नाम बदल गया थे। वो सब समझ रहे हैं कि वो जो है उसी की कहानी है। और उसका जिस तरीके से इलाहाबाद कोर्ट के बाहर जिस तरीके से उसका शूट आउट हुआ था, उस शूट आउट को भी बिल्कुल वैसे ही दिखाया गया। एक मीडिया कर्मी आता है और गोली चलाते हैं, 2 नई उम्र के मीडिया कर्मी होते हैं, उसको मार देते हैं। सेम चीज़ जाती है, उसे दिखाया जाता है कि वो जो है पाकिस्तान का ISI चीफ जो है उसको देख रहा है। तो लेकिन इसमें चूंकि वो अखिलेश यादव के पिताजी यानी मुलायम सिंह यादव से हाथ मिलाने वाला, कुत्ते वाला प्रकरण तो आपको पता ही है। तो वो सब चीज़ें ऐसी हैं कि वो इसे अपने दिल पे ले रहे हैं। भाई जो रियलिटी है उसको प्रोजेक्ट किया गया है। हालांकि नाम उसमें अतीक अहमद नहीं है। नहीं, आप नाम कुछ भी रख लो, लेकिन स्टोरी
is the real story and the themes are interpreted because ठीक है नाम ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि सेम नाम रखा जाए, इट्स अ फिक्शन फिल्म you know. जब when you are depicting a fiction film so you have to change the character name and but you have to show the reality what is the happening and क्या हुआ था पीछे और अब क्या हो रहा है. तो उसमें जो सबसे जो बेहतर चीज़ है कि उसने दिखाया कि एक समय था जो कांग्रेस का शासनकालीन जो इतिहास रहा इस देश में आज़ादी के बाद, तो देश की ऐसी स्थिति हो गई थी कि जो अतीक अहमद जो एक सिंपल टांगे वाला था, जो टांगा चलाता था उत्तर प्रदेश में लखनऊ की सड़कों पर, वो क्राइम का सहारा लेकर जो है पूरे देश का बादशाह बन गया. मतलब केवल उत्तर प्रदेश का बादशाह नहीं बना, वो पूरे देश का बादशाह बन जाता है. और आपको जो है वो क्या नाम है लिंक जो है दाऊद इब्राहिम से लिंक रखता है. दाऊद इब्राहिम के थ्रू जो है अवैध हथियारों का जखीरा जो है बड़े पैमाने पर यहाँ रखा हुआ है. और वो सरकारों का सरकार चलाता था. सरकारों का सरकार का मतलब ये हुआ कि एक सरकार जो मुख्यमंत्री होते हैं, समझे, वो सबसे बड़े केंद्र होते हैं प्रशासन के. लेकिन मैंने देखा कि जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री थे और अतीक अहमद उस समय मात्र एमपी थे, तो वो जब उनके घर जाते हैं मुलायम सिंह यादव मिलने के लिए, तो अतीक अहमद बैठा हुआ है ऐसे टांग पर टांग बैठाकर और उस पर उनके गोद में कुत्ता बैठा हुआ है और मुलायम सिंह यादव उनको प्रणाम करता है अतीक अहमद को. तो अतीक अहमद उठकर मतलब स्वागत भी नहीं करते, उन्होंने अपने कुत्ते को आगे बढ़ा दिया कि ले भाई हाथ मिला, कुत्ते से हाथ मिला. तो आप समझ सकते हैं कि ये एक डेमोक्रेटिक स्टेट में जो है एक जो संविधान का पद था मुख्यमंत्री, बहुत बड़ा अपमान, बहुत बड़ा पद को आपने अपने गोद में बैठे कुत्ते से उसको हैंडशेक करवाया. तो आप मुख्यमंत्री को भी कुछ नहीं गुदानते थे. तो कानून का इतना बड़ा जो अपमान करना और उसको बहादुरी समझना, समझे, ये गलत बात है. तो यही दिखाया गया कि योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी जब आए, उनका शासन हुआ, तो उन्होंने कानून की मर्यादा को जो अपहेल्ड किया उसको फिल्म में दिखाया गया. हाँ, कानून की मर्यादा सबसे ज़्यादा है. इस कॉन्स्टिट्यूशंस में जो रूल्स रेगुलेशंस है वो उसको ज़्यादा महत्व दिया गया है, उसकी महत्ता दी गई है, न कि जो है किसी के जो है तेवर को और किसी के जो है जो क्रिमिनल एटीट्यूड को. सर, आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने इस फिल्म में एक चीज़ खास तौर से दिखाई गई है कि नेपाल के रास्ते फेक करेंसी आती है जी, और इसमें कई नेता भी शामिल हैं और इस तरीके से फेक करेंसी को जो है आतंकी घटनाओं में इस्तेमाल किया जाता है. नरेंद्र मोदी जी ने भी जब भी भाषण दिया तो कई बार इस तरह किया, उनके नेताओं ने, दूसरे मंत्रियों ने तो ये बात कही. आपको ऐसे कुछ केस नज़र आए कि ऐसा हुआ है? 100%. ये तो देयर इज़ नॉट वन और टू, हंड्रेड्स ऑफ केसेस जिसमें जो है जो फेक करेंसी जो है, काउंटर करेंसी जो वहाँ से पाकिस्तान से जो चलती थी, उस करेंसी को कई बार आपको नेपाल में पकड़ा गया. मैं एक केस जानता हूँ आपको, ये पप्पू देव नाम कर जो बिहार में एक नोटेड क्रिमिनल थे, जिन पर 150 केसेस से ज़्यादा केसेस चलती थी, वो जब एनकाउंटर मतलब पकड़े गए नेपाल में, तो उनके पास 10 करोड़ फेक करेंसी पाया गया. 10 करोड़. यानी कि ये बातें लगभग ठीक है. हाँ. सर, एक चीज़ और समझना चाहता हूँ. ये तो फेक करेंसी वाली आपने घटना ही बता दी कि ऐसा हुआ. एक चीज़ ये है कि इस फिल्म को पाकिस्तान, हालांकि पप्पू देव वो बता रहा है प्रोपेगेंडा, और यहाँ के भी कई पत्रकार भी इसमें शामिल हैं जो कह रहे हैं ये जो है सब प्रोपेगेंडा है और ये टारगेट किया जा रहा है कम्युनिटी को. ना सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है, इसमें कहा जाता है टारगेट को. कई बार उसमें एक डायलॉग पिछली फिल्म में भी था और इस फिल्म में भी उसको प्रमुखता गई कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, पड़ोस में ही रहते हैं, आ जाना, गूदे भर का जोर लगा देना, इस टाइप की. और फिल्म में गालियों का बहुत इस्तेमाल किया गया है. हालांकि ये जो बात कही हिंदुओं को भड़काने वाली बात है, उनको आक्रामक करने का कोशिश इस फिल्म को प्रेरित करती है. देखिए, आपको ये बात समझनी होगी कि ये गाली गलौज का जो कल्चर है भारत में, ये भारत का कल्चर नहीं है. ये कल्चर आया जब मुगलिया शासन जो आया, समझे ना,
और ये जो हिंदुओं वाली बात जो मैं हिंदू आपको बता रहा हूँ ना, सुनिए पहले समझिए। ये गाली गलौज जो संस्कृत में कोई गाली गलौज है ही नहीं। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है, संस्कृत सबसे आती है, संस्कृत सारी भाषाएं उससे हाँ लगभग हाँ, लगभग। निकली है। तो हमारी जो वैदिक कल्चर रही है, भारत की संस्कृति की मूल कल्चर, उसमें कई, जब से ये भारत में विधर्मियों का, बाहर के लोगों का इन्वेजन हुआ है, समझे, तो वहाँ पर जो है, जैसे आपको जो है माँ बहन को गाली देना, तो जो माँ बहन के साथ रिलेशन रखता है उसी तरह की गाली निकलता है, समझे ना। और जो अंग्रेजी में भी आप देखोगे गाली होता है, सर नहीं होता है ना, आप जानते हैं। लेकिन क्या हम लोग के संस्कृति में इस तरह की गाली निकल नहीं सकती, बिकॉज ऐसा कुछ होता नहीं है, समझे ना। इसीलिए जब से भारत में बाहर के लोगों का जो आक्रमण हुआ और लंबे समय तक इन्होंने राज किया, तो तो गाली का वो अपनी संस्कृति, भाषा, सारा चीज़ जो है उसको इन्होंने इंफ्यूज कर दिया यहाँ की संस्कृति में, लोगों में। एक चीज, ये चीज जो मैं कह रहा था कि जो बड़ा आरोप ये है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कम्युनिटी का मतलब सीधे मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ऐसा ये लोग, कई पत्रकार भी, कई एक खास तबका है, वो कह रहा है कि भाई इसमें बार ये जो डायलॉग है कि हिंदू बहुत डरपोक कौम है, ये भड़काने की एक तरीका है। नहीं, ये बात देखिए, डरपोक कौम नहीं है हिंदू। नहीं, उसमें हिंदू, डायलॉग मैं है, समझ गया। उन्हें वो मैं पाकिस्तानी जो नहीं, आतंकी है उसके द्वारा कहलवाते हैं, और फिर जो यहाँ का जो NIA चीफ है जी उनको, जी, मैं समझ रहा हूँ वो। पहले बात समझिए, हिंदुओं को जो है एक सहनशील कौम है, समझे, तो वो सहनशीलता को वो लोग डरपोक समझ रखे हैं। आप देखिए देखे होंगे कि जब रामायण काल में जो है, जब समुद्र जो है श्रीलंका जाते के समय जो है, जब भगवान श्री राम को भारत से श्रीलंका के तक जब वो समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, तो उन्होंने जो अपना तीर निकाला कि चलो मैं समुद्र ही सुखा दूंगा, बिकॉज उतनी पावर थी उनके धनुष में, समझे ना। तो जब उन्होंने कहा कि 3 दिन बीत गए लेकिन जो है समुद्र जो है प्रार्थना नहीं सुन रहा है, हमारी सौहार्द और सहिष्णुता के ऊपर नहीं जा रहा है, तो चलो मैं अपनी प्रकार दिखाता हूँ, हमारी क्या पराक्रम है देख लो। तब समुद्र खुद जो है विनीत होकर आया और रास्ता दिया। उसी तरह यहाँ पांडव और कौरव में भी आप देखे होंगे तो सुबह, तो भारत में जब महाभारत हुआ तो सब कुछ, हाँ हाँ, लेकिन इनका कहना जो बना बड़ा है वो ये है कि फिल्म में इस तरह के डायलॉग पाकिस्तानी आतंकियों को धार्मिक आधार पर, हालांकि धार्मिक आधार, पहलगांव धार्मिक आधार पर ना धर्म पूछ के मारा गया, अगर वो जोड़ा जाए तो मुझे भी गलत लेकिन वहाँ कहलाया जाता है, वो एक जो कांधार वाला मामला है उसका हाईजैक वाला, तो उसमें वो कहता है यहाँ के जो उस समय के चीफ हैं, यहाँ के इंडिया के NIA, उनको दिखाया गया, नाम बदला गया है, वो नाम अलग रख दिया, सान्याल करके है। तो वो कहते हैं कि वो उनसे कहता है हिंदू बहुत डरपोक कौम है। तो ये कहीं ना कहीं हिंदुओं को तीर घुसेने वाली बात, ताकि वो आक्रामक हो जाएं, और फिर इसका बदला लेता है बहुत ही। और ये कई एक बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, वो कहते हैं साहब कि ये बहुत ही वायलेंस वाली फिल्में अगर आपको पसंद आती हैं, एनिमल, धुरंधर 1, धुरंधर 2, तो फिर आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप हार चुके हैं। नहीं, हारने की बात नहीं है। जो हिंदुओं को जो है जागृत होने की ज़रूरत है, बिकॉज आप, मैंने जो महसूस किया है, आपने देखा होगा तरुण वाली अभी घटना होली में हुई थी ना, तो छोटी सी बात है, उत्तम नगर में दिल्ली में जो अब घटना हुई कि एक छोटी बच्ची के द्वारा एक रंग जो गिर गया किसी मुस्लिम महिला पर, तो उसने इतना बड़ा तमाशा मचा दिया कि 50 लोगों को बुलाकर जो है एक घर में घुसकर मारी भी, चारों तरफ से सबका घर बंद कर दिया, आप आगे से कुंडी लगाकर। फिर युवक जो उसके घर में था, जो एक तंदुरुस्त बच्चा था, उस 25-26 साल का, उसको उन्होंने जो है 50-60 लोग मिलकर मार दिया। अभी उसके बाद एक जो है गाजीपुर में जो है, वहाँ पर एक बच्ची के घर में हनुमान चालीसा बज रहा था, उसके घर में भाई को बच्चा हुआ था, तो वो सामने एक मुस्लिम परिवार था, वो जो बिरयानी का दुकान करता था, उसने गुस्सा में आकर हथौड़ा लेकर उसके सर पर मार दिया। उसके बाद गोंड एक जगह है राजस्थान में, वहाँ भी वही हुआ। लगातार कुछ ना कुछ, बिकॉज इस तरह की के माध्यम से भड़काना,
और ये सब ये वो देखिए, कह रहा है ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, पीएम मोदी का सुनिए, एजेंडा है, सुनिए सुनिए ये बोल रहे हैं। आपको समझ में आना चाहिए कि फिल्म जो है एक कंपोजिट मैसेज का एक तरीका है और एक कंपोजिट कल्चर का जो है जिसमें संगीत एंड सारा चीज़ सब कुछ एक साथ होता है। और आप जो है पार्टिकुलर जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ की एक साइकोलॉजी है कि अगर आप कोई चीज़ फिल्म के जरिए अगर कुछ दिखाते हैं तो वो एक माइंड प्रिपेयर होता है, समझे। आप देखते होंगे कि जो तो प्रिपेयर हो रहा है, यही बताइए, तो धमकाया जा रहा है कि तुम बुजदिल हो, खड़े हो, भारतीय जनता पार्टी पक्ष में आ जाओ। नहीं नहीं, गलती क्या है, तो सही है। बुजदिल कहाँ है हिंदू? देश की नहीं नहीं, बुजदिल की बात नहीं हो रही है, बार बार कह के भड़काना है ना। देश की जो है ना, देश की जो जनमानस की वर्तमान परिस्थिति है उस परिस्थिति को जागरूक करने की भी बात हो रही है कि जागो 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 रे हिंदू जागो। इस तरह से सर पर हथौड़ा खाओगे, गले में वो जो यहाँ कन्हैया दर्जी को काट दिया तो आपको गया। लगता है फिल्म एजेंडा चला रही है? हाँ, फिल्म एजेंडा चला रही है? एजेंडा नहीं है भाई, ये तो रियलिटी है, देखना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए जो आगे आना चाहिए। बिकॉज ये अगर एजेंडा बिफोर आज़ादी चली रहती ना तो आज देश का विभाजन नहीं होता। आज कम से कम आज़ादी के 70-78 साल के बाद फिल्म जो है पूरे जो हॉलीवुड जो और ये बॉलीवुड जो है खान और कपूर गैंग के हाथों में 3 घंटे आदमी लगातार, नहीं, 3 घंटे आदमी लगातार खून खराबा, काट, सर उड़ा देना, गोली उड़ा देना, 100 आदमी मार देना, ये देख के आदमी का दिमाग आपको सिर्फ 100 आदमी 4 घंटे में जो मारे गए और 400 साल से 800 साल से जो लगातार कितने लाख करोड़ लोग मारे गए मालूम है आपको? युवा जा रहे हैं 15-18 साल के, दिन भर खून देख रहे हैं। आपको 4 घंटे में आपको इतनी उत्पत्ति हो रही है, आप व्याकुल हो गए हैं। और देश में हिंदू जो है अब तक 10 करोड़ हिंदुओं का जो है जेनोसाइड हुआ है, हत्या हुआ है और इस्लामिक लोगों ने किया है। ये फैक्ट मैं नहीं दे रहा हूँ, अमेरिका एक राइटर मिस्टर रिचार्ड ने जो है इस फैक्ट्स को अपने बुक में लिखा है, समझे। तो आप बताइए कि जो हजारों साल से ये व्यथा जो झेल रहे हैं, ये व्यथा जो रोज मार काट हर कोने में पूरी दुनिया में चल रहा है और एक खास कौम के द्वारा चल रहा है, एक खास कौम टारगेट कर रहा है कि तुम मूर्ति पूजक हो, तुम काफिर हो, तो तुमको जीने का अधिकार नहीं है, तुमको हम मार देंगे, काट देंगे और दूसरों की कानून क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है? फिल्म बना के भड़का के दंगे कराने की नहीं एजेंडा चला रहा है। ये फिल्म रुकनी नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए, कानून है, इस फिल्म को पास होना चाहिए। बिल्कुल पास है, पास दिख रहा है। पूरे भारत को एक ट्रेंड में रखा गया कि जो यहाँ का जो मूलवासी है, जो यहाँ का जो मूल जो जिसको मैजिटोरियन कहते हैं, जो सनातनी है, हिंदू है, वो सिंपल प्रे हो सकता है, उसको जैसा चाहो जो कहो। खुद मोदी जी जो है कहते हैं हमको दिन से रात तक जो है 5 किलो डेली जो है गाली सुनने की आदत हो गई है। तो जिस प्रधानमंत्री को 5 किलो डेली गाली सुनने की, तो लोगों ने भी सोच लिया कि भैया ये ऐसा प्रधानमंत्री है जिसको गाली भी दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो लोगों को आदत पड़ गई, साला टॉम डिक एंड हैरी, कोई बस साला रोड पर जो है मोदी लान पर, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है देश में। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब तक लोग जागेंगे नहीं तो स्वाभिमान कैसे आएगा? सिर्फ एक ही इस्लाम का स्वाभिमान है, सिर्फ चर्च का स्वाभिमान है, सिर्फ अन्य लोगों का स्वाभिमान है, बड़े यूरोपियन एंड वेस्टर्न और ये जो है अरबियन कंट्री का स्वाभिमान है। इस देश में हमारा आर्यन और सनातनियों का भी तो स्वाभिमान है, जैसे उनका हमारा भी है। हम सबसे प्राचीन हमारी सभ्यता है, तो हमारी सभ्यता पर कोई कुठाराघात करे, लात मारे, चोट करे और आज से नहीं सदियों से चल रहा है। तो ये समझिए कि ये फिल्म धुरंधर 2 जो है उसका एक ब्रीफ डिपिक्शन है, समझे, कि उस रिवेंज, इस नाम का फिल्म का नाम भी है रिवेंज, समझे, धुरंधर 2 रिवेंज। इसका मतलब होता है कि आज न कल अगर हमें तुम सताओगे, अगर हमें तुम तरपाओगे, हमारी चित्कार, चीख और जो है अंदर से जो वेदना, पीड़ा है, वो भी जो इतना ज़्यादा अब उबल रही है कि हम भी रिवेंज लेंगे, हम भी रिवेंज लेंगे, हम भी रिवेंज लेंगे, ठीक है ना। और जहाँ तक मैं आपको बता दूं कि वो जो मोदी जी का जो सवाल है, तो मोदी जी
जो वो काउंटर जो करेंसी दिखाया गया है, तो बड़े पैमाने पर फेक करेंसी जो है यहाँ पर आया है भारत में। अगर वो मोनेटाइजेशन नहीं होता तो वो सारे फेक करेंसी के द्वारा आतंकवाद फैलाया जा रहा था, हथियार खरीदे जा रहे थे और दंगा फसाद के लिए बड़े पैमाने। अब फेक करेंसी के जगह क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो रहा है। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, जो ये डिजिटल क्रिप्टो करेंसी जो बड़े पैमाने पर अरबों खरबों रुपये का जो पैसा आता है उसके थ्रू जो USDT और फिर USDT से फिर इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होता है हवाला के थ्रू, उस पर बड़ा चेक एंड बैलेंस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के। लेकिन ये सारी जो चर्चा थी फिल्म, कई लोगों ने, मैंने वही सवाल वकील साहब से पूछे, मेरे अपने सवाल नहीं थे, कि क्या फिल्म रिलीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, क्या इस तरह 3-3 घंटे 4-4 घंटे, लोगों ने सवाल उठाए थे कि इतना वायलेंस आदमी देखता है, क्या फ़र्क पड़ेगा लोगों के मन पे, किस तरह की बात होगी कि ये कहना कि हिंदू बुज़दिल है, बुज़दिल कौम है, इसका फ़र्क हिंदुओं पर क्या पड़े, क्या वो आक्रोशित हो जाएंगे, क्या वो आक्रामक हो जाएंगे, क्या ये बीजेपी का एजेंडा है, क्या ये प्रधानमंत्री मोदी का एजेंडा है। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, कई पत्रकार भी लगा रहे हैं, कई नेता भी लगा रहे हैं। यही सब सवाल थे। आप इन सवालों के वकील साहब के जवाब से या मेरे तर्कों से कितना सहमत है, असहमत है, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शिवेंद्र गौर, वन इंडिया, दिल्ली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.